तो आज मैं जम्मू में आया था। नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड 2022 इन एसोसिएशन विथ महाराजा हरि सिंह अवार्ड फाउंडेशन। इस प्रोग्राम के लिए मैं आया था, लेकिन जिस मंत्रालय का मैं मंत्री हूँ और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के विकास के लिए जो योजनाएं बनाई, 2014 में नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए और 8 साल में लोगों तक मतलब विकास पहुंचना चाहिए, उसके लिए जो योजनाएं बनाई, उस योजनाओं के संबंध में मैंने आज अधिकारियों से बात की। और जम्मू जो डिवीजन है, तो जम्मू में क्या क्या काम हुआ है, जम्मू कश्मीर में क्या क्या काम हुआ है, इसके बारे में चर्चा हुई है। तो जिस तरह मैडम जी ने बताया है कि मैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट का मैं MOS हूँ, स्टेट मिनिस्टर हूँ। मेरी पार्टी ओरिजिनली महाराष्ट्र की है और जम्मू कश्मीर में भी मेरी पार्टी का यूनिट चलता है। और मतलब मैं 3 बार लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हूँ, 2 बार मैं अभी राज्यसभा में हूँ और NDA में मेरी पार्टी एक पार्टनर के रूप में है। तो आज मैं इधर जम्मू में आने के बाद यहाँ के पूरे ऑफिसर के साथ बातचीत हुई और आप लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू हुई थी। आम आदमी को, सर्वसामान्य आदमी को बैंक में जाने का कभी मौका नहीं मिलता था, लेकिन जन धन योजना शुरू होने के बाद देश भर में एक बहुत बड़ी जागृति आई और 2014 से लेकर 2022 तक कम से कम देश भर में 45 करोड़ 55 लाख इतने अकाउंट खुले हैं। और जम्मू कश्मीर में 25 लाख, जम्मू कश्मीर में ये क्या लिखा है? तो ठीक है, नहीं लिखना चाहिए। करोड़ का क्या 25 लाख हुए देखना चाहिए। हाँ, तो जम्मू कश्मीर में 25,82,000 इतने अकाउंट जम्मू कश्मीर में खुले हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है, ये 50,000 से लेकर 10 लाख तक लोन बैंक से विदाउट गारंटी, विदाउट कोई तारण वो लोन मिलता है। तो 2015 में स्कीम शुरू हुई और अभी तक कम से कम 35 करोड़ 58 लाख इतने अकाउंट पूरे देश भर में खुले हैं। और जम्मू कश्मीर में 11 लाख 11,39,000 इतने लोगों को मुद्रा योजना का फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है, जो गैस सिलेंडर वाली योजना है, तो इसमें 2016 में स्कीम शुरू हुई और अभी तक 2022 तक 9 करोड़ 29 लाख इतने लोगों को गैस कनेक्शन देश भर में मिले हैं। और जम्मू कश्मीर में 12 लाख 12,43,000 इतने लोगों को इसका फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन की है, उसमें कम से कम 2015 में स्कीम शुरू हुई और अभी तक देश भर में 60,17,000 इतने लोगों को पक्के मकान शौचालय के साथ मिले हैं। और जम्मू कश्मीर में 16,000 लोगों को ये मकान मिले हैं जम्मू कश्मीर में। क्या इतना कैसा है? अर्बन, अच्छा, ये अर्बन का है। अर्बन में 16,000 इतने लोगों को मतलब मकान मिले। और प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल की जो है,
उसमें कम से कम 2,25,00,000 इतने लोगों को देश भर में मकान मिले हैं और जम्मू कश्मीर में 90,000 लोगों को मकान मिले हैं। दूसरी जो आयुष्मान भारत योजना है, जिसमें 5 लाख रुपया मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एक फैमिली को 1 साल में दिए जाते हैं, उसमें एक योजना शुरू हुई 2018 में और अभी तक 3 करोड़ 35 लाख इतने लोगों को इसका फायदा हुआ है। और जम्मू कश्मीर में कम से कम 4 लाख क्या इतना है 4,70,000 से 4,70,000 हाँ 4 लाख, इसमें 65,000 का आंकड़ा है, ज्यादा ही है। 4 लाख मतलब ये योजना में 4,65,000 इतने लोगों को मतलब इसका फायदा हुआ है। तो इसी तरह मतलब बहुत सारी योजनाएं जो है, तो इस योजनाओं का फायदा सभी लोगों को मिला है। और जिस तरह मेरा मंत्रालय है, तो मेरे मंत्रालय का बजट, मेरा मंत्रालय शेड्यूल कास्ट, DNT, OBC, दिव्यांगजन, ओल्ड एज के लोग, अनाथ लोग, ऑर्फन लोग और नशा करने वाले लोग, मतलब नशा मुक्ति के लिए भी हमारा मंत्रालय काम करता है। तो वो मतलब तो मेरे मंत्रालय की पॉपुलेशन कम से कम 85% से ज़्यादा होती है, पूरा SC, OBC, DNT, तो ओल्ड एज के लोग। तो इसी तरह का मतलब ये स्कीम मतलब ये हमारा मंत्रालय है। और इस साल का मेरे मंत्रालय का बजट जो है, ये लास्ट ईयर का बजट था 1,26,259.20 करोड़ का। और 22-23 का जो बजट है ये 1,42,342.36 करोड़ का बजट इस साल का है। और अलग अलग मंत्रालय में मतलब ये पैसा जाता है और वहाँ मतलब ये काम होता है। तो हमारी जो EDIP योजना एक है, दिव्यांगजनों का पॉपुलेशन देश भर में कम से कम 2,68 लाख इतना 11 की जनगणना के मुताबिक है। और मतलब यहाँ जम्मू कश्मीर में 4,25,000 इतने लोगों का पॉपुलेशन मतलब जम्मू कश्मीर में है। तो हमारा जो EDIP कैंप चलता है, तो इसमें अभी तक हमने 11,505 शिविर हुए, वर्कशॉप हुए, और जिसमें पिछले 7 वर्षों में और वर्तमान वर्ष के दौरान पूरे देश भर में 21.59 लाख इतने विकलांग लोगों को, दिव्यांगजन लोगों को मतलब सहायता दी है, उनको ये साहित्य बांटा है। और आज भी हमने यहाँ कम से कम 5 दिव्यांगजनों को तो मोटरसाइकिल है, तो पेट्रोल से चलती है, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए है ना, 80,000 इसका 1 लाख टोटल पड़ते हैं। हाँ 1 लाख पूरा पड़ता है। 1 लाख का बजट है उसका। तो 5 दिव्यांगजनों को आज हमने साइकिल भी पार्टी में, अपने मोटरसाइकिल स्कूटर जो है वो भी हमने दे दी है। तो अभी तक हमने कम से कम 1,311.90 करोड़ इतनी सहायता के उपकरण हमने भेजे हैं। और 10 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं दिव्यांगजनों के लिए। 10 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं। अब तक 27,028 मोटर चालित साइकिलें जो है ये वितरित की जा चुकी है। श्रवण बाधित बच्चों को सुनने और बोलने में सक्षम बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा 2014 में
कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी शुरू की गई थी। 2014-15 से देश भर में पैनलबद्ध 219 अस्पतालों द्वारा 3,965 सर्जरी की गई है। तो इस तरह मतलब अलग अलग जो काम है, ये काम मतलब हमने किए हैं। तो इसी तरह मतलब सभी योजनाएं जो है हमारी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, जम्मू कश्मीर में अमन हो, जम्मू कश्मीर में जो कुछ हमले हो रहे हैं या हमले ना हो। आर्टिकल 370 कलम हटाने में कोई सरकार का फायदा नहीं था। जम्मू कश्मीर के फायदे के लिए 370 आर्टिकल हटाने का निर्णय भारत सरकार ने लिया था और जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट गति से होना चाहिए। इसीलिए हमारी कोशिश जारी है। सरकार का पैसा मैक्सिमम जम्मू कश्मीर में आकर यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए, इसी तरह की हमारी कोशिश है। और उसके लिए मतलब हम यहाँ अमन चाहते हैं। जो कुछ हमले हो रहे हैं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी हमारी भूमिका है। और लोगों की रक्षा करने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। जितना भी फोर्स जो है, आर्मी का फोर्स है, पुलिस का फोर्स है, BSF का फोर्स है, CRPF का फोर्स है, सभी लोग मतलब जी जान को मतलब खतरा होने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर के लोगों की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ हमले हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमले वालों को हमारा अपील है कि भाई आप शांति से यहाँ रहे, आप मतलब दूसरों को मारने की भी कोशिश मत करो, खुद मरने की कोशिश भी मत करो। बहुत सारे आतंकवादी भी मारे जा रहे हैं और ये बात अच्छी नहीं है। तो इसीलिए हम पूरे जम्मू कश्मीर में अमन चाहते हैं, जम्मू कश्मीर की जनता के साथ हम रहना चाहते हैं और उनका विकास हो, ये हमारी सरकार की भूमिका है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ऑनरेबल मिनिस्टर। सर अपने आप को इंट्रोड्यूस करें एंड नाउ आई इनवाइट क्वेश्चंस फ्रॉम द मीडिया प्लीज। सर गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक टीवी चैनल से। सर सवाल यह है कि आप महाराष्ट्र से आते हैं, कल राज्यसभा जो चुनाव हुए हैं भाजपा ने 3 सीटें जीती हैं। अब महाविकास आघाड़ी ये कह रहे हैं कि वो लीगल ऑप्शंस देख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से कहीं न कहीं नाराज दिख रहे हैं जिस तरह से भाजपा की 3 सीटों पर जीत हुई। मुझे लगता है कि वहाँ चुनाव हुआ है और चुनाव में एक मत भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। लोकतंत्र में 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू, इसी तरह का अपने संविधान का एक मेन ढांचा है। और वहाँ अपना कैंडिडेट वहाँ चुनकर आया है, उसको 41 वोट मिले। जो धनंजय माडिक थे उनको 41 वोट मिले हैं। और दूसरे 2 कैंडिडेट जो हमारे मतलब पीयूष गोयल थे और मतलब पहले 2 कैंडिडेट को 48 वोट मिला है। और उसमें महाविकास आघाड़ी कोर्ट में जाए, कमीशन के पास जाए, लेकिन वहाँ आंकड़े के मुताबिक हमारा कैंडिडेट चुनकर आया है और 3 कैंडिडेट बीजेपी के चुनकर आए हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अभी लोकतंत्र में हार माननी चाहिए और इसी तरह का कुछ वो वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं। अगर उनको जाना है, कंप्लेन करना है तो कर सकते हैं, लेकिन हमने 3 सीटें जीत ली है। सर मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने क्वेश्चंस प्लीज थोड़ा सोशल के रिलेटेड पूछें और अगर कुछ और क्वेश्चंस हों तो थोड़ा सा वी कैन टेक इट अप टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस प्लीज। सर 2 क्वेश्चन है। एससी जो आपके पास डिपार्टमेंट है शेड्यूल कास्ट का और स्पेशली एबल्ड पर्सन का, उनके रिलेटेड है। पहला ये है कि जम्मू के ऐसे कैंडिडेट जो कश्मीर घाटी में पोस्टेड थे एज ए टीचर अलग अलग महकमे में, वो जम्मू आ गए और डिमांड कर रहे हैं कि जम्मू में उनको ट्रांसफर दी जाए। आप इस पे क्या कहेंगे? दूसरा सर जो है वो यहाँ पे स्पेशली जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 जो है वो जम्मू कश्मीर में लागू होना चाहिए और उनकी जो पेंशन है 1000 से 4000 होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? क्या अपना पहला क्वेश्चन एक बार रिपीट करें। पहला क्वेश्चन सर, आप पहला क्वेश्चन रिपीट करें। सर पहला क्वेश्चन ये है कि जम्मू के एससी जो शेड्यूल कास्ट उनके एम्प्लॉयर जो हैं घाटी कश्मीर में पोस्टेड थे, टारगेट किलिंग की वजह से वहां से वो वापस जम्मू आ गए हैं और वहां पे अपने आप को अनसेफ महसूस कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि उनकी जो ट्रांसफर है जम्मू में। हाँ, तो मतलब जो हमने बोला कि जो कश्मीर में हो रहा है
अच्छी बात नहीं है। वहाँ हिंदू अधिकारियों पर, बैंक के अधिकारी और दूसरे अधिकारियों पर मतलब अन्याय हो रहा है, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। तो खाली दलित या शेड्यूल कास्ट के लोगों पर ही हमले नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ आम जो हिंदू लोग हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। जानबूझकर वहाँ वातावरण बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। जरूर सरकार की तरफ से तो पूरा सिक्योरिटी दी जाती है, पूरा के दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी आतंकवादी अचानक आकर हमले कर रहे हैं। तो इस पर सरकार गंभीर है और सभी कर्मचारियों का और सभी जनता का संरक्षण करने की जिम्मेदारी सरकार की है, हमारी आर्मी की है, हमारे सभी सिक्योरिटी फोर्स की है। तो जरूर उसमें हमारा ध्यान देने की कोशिश हमारी है सरकार की तरफ से, तो उनको संरक्षण मिलना चाहिए, इसी तरह की हमारी कोशिश है। दूसरा सर, जो दिव्यांग लोग हैं जम्मू में, वो डिमांड कर रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 जो है इम्प्लीमेंट होना चाहिए, उनकी पेंशन 1000 से 4000 होनी चाहिए। हाँ, तो जो उनकी मांग है कि भाई अभी 1000 तो पेंशन है, लेकिन सरकार का प्रॉब्लम ये होता है कि जिस तरह मैंने बोला कि 2,68,00,000 इतनी संख्या 2011 की जनगणना के मुताबिक है। अभी 2021 की जनगणना हो जाएगी, अभी उसमें और भी आंकड़े बढ़ जाएंगे। तो पेंशन बढ़ानी चाहिए, मांग तो है, इस पर जरूर हमारा मंत्रालय विचार कर रहा है, लेकिन अभी फिलहाल 1000 पेंशन तो हम दे रहे हैं, उनके अकाउंट में पैसे जाते हैं। तो बढ़ाने के बारे में क्या विचार हो सकता है, जिस तरह बजट का ध्यान रखते हुए जरूर उस पर हम विचार करेंगे। Any other question, please? प्रदीप दत्ता, टाइम्स ऑफ टीवी चैनल से। मेरी आवाज ऐसे है। मैं प्रदीप दत्ता, टाइम्स ऑफ टीवी चैनल से हूँ। देखा जा रहा है कि देश को जलाने की कोशिश हो रही है। हमने कल देखा जगह जगह पे धरने हुए, पत्थरबाजी हुई। आप उसके लिए किसको जिम्मेवार ठहराते हैं? दंगाइयों के लिए क्या सजा होनी चाहिए? और उन नेताओं को क्या कहना चाहते हैं जो अक्सर कहते हैं यहाँ पे इंटॉलरेंस है, लेकिन जब ऐसे दंगे होते हैं, तेल में घी डालने का काम करते हैं, लेकिन भूखते कुछ नहीं, उनके लिए क्या? मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने क्वेश्चंस जो हैं सोशल जस्टिस और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से कंसर्न ही रखें। इफ देयर एनी अदर क्वेश्चंस दैट कैन बी टेकन अप टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस, प्लीज विल टेक इट अप। ये एक्चुअली 98 जी नेशनल लेवल के देता है। अगर कोई यहाँ का कोई मंत्री होता तो मैं यहीं तक कंफाइन करता, क्योंकि आपके बारे में तो आप मुझे मालूम है क्या चीज से बात नहीं, उस पर क्या, हम तो सरकार चाहती है कि भाई कहाँ भी आंदोलन ना हो, अशांति वहाँ पैदा ना हो। जो कुछ भी हुआ था, जो बातचीत थोड़ी हुई थी, उस पर एक्शन भी लिया गया है, उनको पार्टी से निकाल दिया है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इतना आंदोलन तेज करने की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने शांति रखनी चाहिए। और बीजेपी की तरफ से जो कुछ बातचीत हुई थी, जो उस पर पूरी कार्रवाई हो चुकी है, इसीलिए आवाम ने, माइनॉरिटी आवाम ने शांति रखनी चाहिए, ऐसा हमारा अपील है। सभी राज्यों ने भी मतलब ध्यान देकर हर राज्य में शांति रखनी चाहिए, ऐसी कोशिश होनी चाहिए। और आंदोलनकर्ताओं को भी हमारा अपील है कि भाई आप भी आपकी भावना समझ सकते हैं, लेकिन अपनी भावना इतनी ज़्यादा ना ये करे, उससे और भी कोई वातावरण में बिगड़ सकता है। तो इसलिए उन्होंने शांति रखनी चाहिए, ऐसा उनको हमारा अपील है। वो नेताओं के लिए कहते हैं, जैसे ओवैसी जैसे नेता अक्सर वो कहते हैं कि इंटॉलरेंस है, लेकिन जब दंगा होता है तो वो अपने जो कम्युनिटी के लोगों को कभी भी मार्गदर्शन नहीं करते, सही दिशा के बारे में नहीं कहते, लॉ एंड ऑर्डर से हटने की बात जो करते हैं, वो ये भी कहते हैं कि आप अपने आप को लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में रखिए। तो नेताओं को क्या आपका पैगाम देगा? नहीं, ठीक है, भी वो तो समझो, ये तो सभी हमारी अपील है और हमारी कोशिश है कि भाई जो कुछ हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है और उस पर एक्शन भी लिया गया है। एक समुदाय की भावना को थोड़ी ठेस पहुंची है, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा सा शांति रखने की आवश्यकता है। जिस तरह बाबरी मस्जिद के टाइम पर थोड़े दंगे हुए थे, लेकिन उसके बाद इतने सालों में कभी दंगे हुए नहीं। और राम मंदिर का इशू जो था
वो बहुत सिस्टमेटिकली कोर्ट के माध्यम से हल हो गया। और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देने के बाद दोनों समुदाय ने बोला था कि जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देगा वो जजमेंट हम मान्य करेंगे, और दोनों समुदाय ने उसको एक्सेप्ट किया और राम मंदिर का निर्माण भी वहाँ हो रहा है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अभी ये दोनों समुदाय में शांति रखनी चाहिए, और माइनॉरिटी ने थोड़ा सा ध्यान देकर शांति रखना ये अपने देश के लिए अच्छी बात है, तो शांति रखें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।